मुंबई की बारिश हमेशा बेईमान होती है। कभी छाता भीगने नहीं देता, कभी इंसान की पूरी जिंदगी भिगो देती है। इसी बारिश में अंधेरी स्टेशन के बाहर एक टूटा सा फुटपाथ था, जहां 13 साल की काव्या अपनी अंधी नानी के साथ रहती थी। नानी का नाम था शकुंतला। आंखों की रोशनी बरसों पहले जा चुकी थी, लेकिन यादें फिर भी बिल्कुल साफ थी। कभी कभी नानी अचानक बोल उठती, तेरा बाप स्कूल की वर्दी पहनकर कितना अच्छा लगता था। काव्या चुप हो जाती, क्योंकि उसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। माँ की मौत एक शब्द में समा जाती थी। जब काव्या सिर्फ 5 साल की थी, तब भीड़ में धक्का लगा। माँ प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। उस दिन के बाद से काव्या ने रोना बंद कर दिया था। बच्ची थी, लेकिन अंदर से बूढ़ी हो चुकी थी। काव्या दिन में स्टेशन पर पानी की बोतलें बेचती और रात को नानी को सहारा देकर सुलाती। खुद भूखी सो जाती, लेकिन नानी को कभी भूखा नहीं रहने देती। एक चीज थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, वह था पढ़ाई का सपना। स्टेशन के पास एक मिशनरी स्कूल था। हर सुबह बच्चे बस से उतरते, साफ यूनिफॉर्म, चमचमाते जूते। काव्या रोज वहीं सीढ़ी पर बैठती और किताबों के कवर पढ़ती। वो जमीन पर उंगली से अक्षर लिखती, ABC। एक दिन एक टीचर ने देख लिया। यहाँ क्यों बैठी रहती हो? काव्या घबरा गई। मैडम, सुनना अच्छा लगता है। टीचर ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फटे कपड़े, गंदे पैर। यह स्कूल है, आश्रम नहीं। वो दिन काव्या ने पहली बार खुद को अदृश्य महसूस किया। कुछ महीनों बाद उसी स्कूल की एक लड़की बस से उतरते हुए गिर गई। किताबें बिखर गई। काव्या दौड़कर पहुंची। दर्द तो नहीं हुआ? लड़के ने हैरानी से देखा। ऐसा सवाल उससे पहले किसी ने नहीं पूछा था। उसका नाम था आनवी मल्होत्रा, शहर के मशहूर बिल्डर की बेटी। आनवी पढ़ने में कमज़ोर थी, लेकिन बेहद अकेली। दोनों रोज मिलने लगी स्कूल की बाउंड्री के बाहर। काव्या उसे पढ़ाती, आनवी उसे अपने लंच का आधा हिस्सा देती। पहली बार काव्या ने चॉकलेट का स्वाद चखा। एक दिन आनवी के पापा स्कूल अचानक पहुंचे। उन्होंने देखा उनकी बेटी फुटपाथ पर बैठी एक गंदी सी बच्ची से पढ़ रही है। यह कौन है? आवाज़ में गुस्सा था। आनवी कांप गई। पापा, यही मुझे पढ़ाती है। पल भर में दुनिया रुक गई। एक भी कारण मेरी बेटी को पढ़ाएगी? काव्या पीछे हट गई। सॉरी सर, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आनवी रोने लगी। पापा, पहली बार मुझे समझ आता है। वो आदमी पहली बार चुप हुआ। उन्होंने काव्या को घर तक छोड़ने को कहा। जब गाड़ी फुटपाथ पर रुकी, नानी हाथ फैलाए बैठी थी। बेटी, आज कितने मिले? काव्या की आंखें झुक गई। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी से उतरकर नानी के पैर छू लिए। गलती मेरी थी, उन्होंने धीरे से कहा। काव्या को उसी दिन स्कूल में दाखिला मिला। नानी का इलाज शुरू हुआ। पहली बार काव्या पलंग पर सोई। पहली बार किताबें उसकी अपनी थी। कई बच्चे उसे ताने देते, फुटपाथ वाली। लेकिन एग्ज़ाम में जब वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई, तो वही बच्चे ताली बजा रहे थे। आज काव्या डॉक्टर बनना चाहती है। वो कहती है, मैं उन बच्चों का इलाज करूँगी जिनका कोई इलाज नहीं करता। नानी अब देख नहीं सकती, लेकिन हर दिन कहती है, मेरी नतनी अंधेरे से उजाला तक चल दी। गरीबी दिमाग को नहीं, हालात के मौक़ों को रोकते हैं। अगर एक बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ मदद नहीं, एक मौका मांग रहा होता है।
काव्या को स्कूल में दाखिला मिल गया था, लेकिन जिंदगी ने कभी उसे आसान रास्ते देना नहीं सीखा था। पहला दिन, नई यूनिफॉर्म, साफ जूते, बालों में ठीक से बंधी चोटी। आईने में खुद को देखकर काव्या को डर लगा, अगर यह सपना हुआ और टूट गया तो। क्लास में घुसते ही सबकी नज़र उसी पर टिक गई। कोई फुसफुसाया, यही है ना वो फुटपाथ वाली। कोई बोला, देखो इसके जूते कितने सस्ते हैं। टीचर ने रोल नंबर पुकारा, काव्या, शकुंतला। काव्या ने खड़े होकर कहा, यस मैम। आवाज़ कांप रही थी लेकिन आंखें झुकी नहीं थी। लंच ब्रेक में बच्चे अपने टिफ़िन खोल रहे थे, पास्ता, पिज्ज़ा, फ्रूट सलाद। काव्या ने चुपचाप अपना डिब्बा खोला। सूखी रोटी और नमक वो खा ही रही थी कि एक लड़के ने कहा, ये देखो नमक रोटी। सब हंस पड़े। आनवी ने तुरंत खड़ी होकर कहा, कम से कम इसका खाना इज्जत से कमाया हुआ है। पूरा ग्राउंड चुप हो गया। गणित की क्लास थी। टीचर ने बोर्ड पर सवाल लिखा। क्लास चुप। काव्या का हाथ अपने आप उठ गया। मैम, क्या मैं हल करूं? टीचर ने हैरानी से देखा। तुम? काव्या बोर्ड तक गई, चौक पकड़ी और बिना रुके हल कर दिया। पूरी क्लास सन। टीचर ने धीरे से कहा, बच्चों, टैलेंट कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। नानी का इलाज शुरू हुआ था मगर दवाइयाँ महंगी थी। एक रात नानी ने कहा, बेटी, अगर पढ़ाई छोड़नी पड़े तो छोड़ देना। काव्या ने पहली बार आवाज़ ऊंची की, नहीं नानी, अब नहीं। मैंने अंधेरे में बचपन बिताया है, अब उजाले से पीछे नहीं हटूंगी। स्कूल के कुछ अमीर पेरेंट्स खुश नहीं थे। पीटीएम में शिकायत हुई, इस लड़की की वजह से हमारे बच्चों का माहौल ख़राब हो रहा है। यह चैरिटी स्कूल नहीं है। मैनेजमेंट मीटिंग बुलाई गई। काव्या बाहर बैठी थी, हाथ काँप रहे थे। अगर निकाल दिया गया तो। आनवी ने अंदर आकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। अगर काव्या जाएगी तो मैं भी। कमरे में सन्नाटा। आनवी के पिता बोले, क्या आप जानते हैं यह बच्ची रोज़ कितनी मुश्किल से पढ़ती है? क्या आप जानते हैं यह बिना कोचिंग, बिना सुविधा आपके बच्चों से बेहतर है? अगर यही टैलेंट बाहर किया गया तो स्कूल नहीं, हम फेल होंगे। फैसला वही हुआ जो सही था। नेशनल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। हजारों बच्चे काव्या के पास। ना ऑनलाइन क्लास, ना कोचिंग, बस फुटपाथ की रातें, स्टेशन की लाइट और नानी की दुआ। एग्ज़ाम हॉल में उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद करके कहा, माँ, आज देखना। स्कूल की नोटिस बोर्ड पर भीड़ थी। आनवी चिल्लाई, काव्या, तेरा नाम सबसे ऊपर है। पूरा स्कूल ताली बजा रहा था, लेकिन काव्या दौड़कर घर गई। नानी को गले लगाया, नानी, मैं जीत गई। नानी ने आंखों से ना देख सकी, लेकिन आवाज़ कांप गई। मैं जानती थी आज काव्या सिर्फ टॉपर नहीं है, वो हर उस बच्चे की आवाज़ है जो फुटपाथ पर बैठकर किताबों का सपना देखता है। और जब कोई उससे पूछता है, तुम इतनी दूर कैसे पहुंची, वो मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मैंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। स्कॉलरशिप का रिजल्ट आए हुए अभी एक हफ्ता हो चुका था। स्कूल में काव्या अब टॉपर थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अभी सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। स्कूल में सब ताली बजा रहे थे, टीचर मुस्कुरा रहे थे, आनवी खुशी से उछल रही थी, लेकिन काव्या की मुस्कान हर शाम फीकी पड़ जाती थी, क्योंकि नानी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने एक दिन साफ कहा, इलाज लंबा है और महंगा भी। आनवी के पापा ने फीस, किताबें सब संभाल लिया था, लेकिन काव्या के दिल में एक डर बैठ गया। अगर नानी चली गई तो रात की वो आवाज़। एक रात करीब 2 बजे काव्या की नींद टूट गई।
नानी कांप रही थी। बेटी, अंधेरा हो रहा है। काव्या ने उन्हें सीने से लगा लिया। नानी, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नानी ने धीरे से पूछा, तू खुश है ना? काव्या चुप हो गई, फिर बोली, हाँ, लेकिन आपकी हंसी के बिना सब अधूरा लगता है। इधर स्कूल में एक नया तूफान खड़ा हो रहा था। कुछ अमीर पेरेंट्स ने गुपचुप मीटिंग की। आज ये टॉपर है, कल ये हमारे बच्चे से आगे निकल जाएगी, फिर हमारी पहचान क्या रह जाएगी। एक पेरेंट्स ने कहा, भावनाओं में बहकर स्कूल ने गलती की है। एक दिन काव्या को स्टाफ रूम में बुलाया गया। वहाँ एक टीचर ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारा बैकग्राउंड हमारी स्कूल के स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता। काव्या को लगा फिर जैसे वही फुटपाथ उसके पैरों के नीचे खिसक रहा हो। उसने हिम्मत करके कहा, मैम, क्या पढ़ाई भी बैकग्राउंड ही देखती है? टीचर चुप हो गई। जब आनवी को सब पता चला, वो पहली बार अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बोली, अगर काव्या को निकाला गया मैं भी स्कूल छोड़ दूंगी। पापा, पहली बार मुझे कोई इंसान मिला है जो मुझे नंबर नहीं समझाता। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक फैसला जो इतिहास बन गया। स्कूल की जनरल असेंबली बुलाई गई। सबके सामने आनवी के पिता खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज अगर हमने इस बच्ची को उसकी हालात की वजह से रोका, तो कल हम अपने बच्चों को सपने देखने से रोक देंगे। यह स्कूल इमारत नहीं, मौका होना चाहिए। पूरा हॉल चुप था। फिर पहली ताली बजी। धीरे धीरे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ हफ्तों बाद नानी की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन उन्होंने काव्या के चेहरा हाथों से टटोला। तू बड़ी हो गई है। काव्या रो पड़ी। नानी, अगर आप ना होती तो मैं टूट जाती। नानी मुस्कुराई, मैं तो बस तेरे सपने की छाया थी। आज वही काव्या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। वही स्टेशन, वही फुटपाथ, लेकिन अब वो वहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाती है, जो बच्चे कभी उसी की तरह अदृश्य थे। एक छोटी बच्ची काव्या से पूछती है, दीदी, क्या हम भी स्कूल जा सकते हैं? काव्या झुककर कहती है, नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगे। कैमरा ऊपर जाता है, आसमान में रोशनी। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती। वो आगे चलकर सैकड़ों जिंदगियां बदल सकती है। समय अब बदल चुका था। काव्या अब 17 साल की हो चुकी थी। कपड़े अच्छे थे, भाषा सधी हुई थी, कॉन्फिडेंस लौट आया था। लेकिन समाज को पुरानी फाइलें खोलना बहुत पसंद होता है। कॉलेज का नाम था सेंट एलोयस मेडिकल प्री फाउंडेशन कॉलेज। काव्या ने गेट के अंदर कदम रखा। लड़के लड़कियां, ब्रांडेड बैग, महंगे फ़ोन। एक लड़की ने धीरे से पूछा, यही है वो जिसे फुटपाथ से उठाया गया था? काव्या ने सुना, लेकिन अब रोई नहीं। वो जान चुकी थी हर अगला दरवाज़ा एक नई लड़ाई लेकर आता है। एक दिन कॉलेज की ग्रुप चैट में एक फ़ोटो वायरल हुई। पुरानी काव्या नंगे पैर स्टेशन पर बैठी। कैप्शन लिखा था, स्कॉलरशिप कोटा प्रोडक्ट। काव्या का फ़ोन कांपने लगा। नानी ने आवाज़ सुनी, क्या हुआ? काव्या बोली, कुछ नहीं नानी, बस लोग याद दिला रहे हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ। अगले दिन कॉलेज में कोई उसके पास नहीं बैठा। लैब पार्टनर बदल दिए गए। एक लड़का बोला, डर लगता है कहीं आदतें ना लग जाए। वो लाइन काव्या के अंदर उतर गई। उसे रात उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ? आनवी अब सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही थी। जब उसे पता चला तो उसने पोस्ट डाली, हाँ, मेरी दोस्त फुटपाथ से आई है और मुझे गर्व है, क्योंकि वहीं से असली हिम्मत निकलती है। पोस्ट वायरल हो गई, लेकिन ट्रोल भी आए। ड्रामा क्वीन। काव्या ने चुप रहना छोड़ दिया। कॉलेज असेंबली में उसने माइक लिया। आवाज़ स्थिर थी,
मैं फुटपाथ से आई हूँ क्योंकि हमें किसी ने घर नहीं दिया। लेकिन अगर मेरी पढ़ाई आपको तकलीफ़ देती है तो सवाल मुझ पर नहीं आपकी सोच पर है। पूरा हॉल सन। एक टीचर की आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद से कोई फ़ोटो नहीं उड़ी, कोई कैप्शन नहीं। काव्या समझ गई, सबसे मुश्किल लड़ाई खुद को नीचा ना समझने की होती है। सर्दियों की सुबह थी, नानी देर तक नहीं उठी। काव्या ने हाथ पकड़ा ठंडा। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। नानी ने जाते जाते एक बात कही थी, अगर कभी लगे कि तू अकेली है तो याद रखना तू एक रास्ता है। काव्या की दुनिया फिर खाली हो गई, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। काव्या ने पढ़ाई के साथ एक छोटा सा काम शुरू किया। स्टेशन के पास हर शाम वो बच्चों को पढ़ाने लगी। बही जमीन बही धूल, लेकिन अब किताबें थी। नगर निगम ने नोटिस दिया, यह अवैध है, हटाइए। काव्या थमी नहीं, वो मीडिया तक गई। अगर पढ़ाना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। टीवी पर खबर चली, एक एनजीओ आगे आया, फंड मिला, जगह मिली, रास्ता लर्निंग सेंटर खुल गया। पहले दिन 40 बच्चे आए। काव्या ने बोर्ड पर लिखा, तुम्हारा शुरुआत तुम्हारी अंत तय नहीं करती। रात को काव्या आसमान देखती है, नानी मैं चल रही हूँ। हवा चलती है जैसे जवाब आया हो, भाग नहीं रही, रास्ता बना रही है। रास्ता लर्निंग सेंटर खुले, अभी 6 महीने ही हुए थे। बच्चों की संख्या 40 से बढ़कर 120 हो गई थी। कोई स्टेशन से आता, कोई झुग्गी से, कोई कचरे के ढेर के पास से। काव्या हर बच्चे का नाम जानती थी, क्योंकि उसने हर कहानी खुद जी थी। एक सुबह 3 सरकारी जीपें रुकी। एक अफसर रुका, कड़क आवाज़, यहाँ कौन इंचार्ज है? काव्या आगे आई, मैं। आपके पास अनुमति नहीं है। बच्चों को इकट्ठा करना गैर कानूनी है। एक बच्चा डर के मारे काव्या की साड़ी पकड़ लिया। दीदी, ये स्कूल बंद कर देंगे क्या? काव्या झुकी, उसकी आंखों में देखा, जब तक मैं खड़ी हूँ तुम्हें पढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। अफसर हंसा, आप बहुत फिल्में देखती हैं मैडम, दुनिया ऐसे नहीं चलती। नोटिस थमा दिया गया। 7 दिन। उस रात काव्या सो नहीं पाई। नानी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, तू रास्ता है। उसने लैपटॉप खोला, मेल लिखे, एनजीओ, पत्रकार, वकील, एक भी जवाब नहीं आया। सुबह होने लगी। काव्या ने खुद से कहा, ठीक है, अगर सिस्टम नहीं सुनता तो उसे सुनना पड़ेगा। अगले दिन काव्या बच्चों को लेकर नगर निगम ऑफिस पहुंची। बच्चों के हाथों में तख्तियाँ, हमें स्कूल चाहिए, किताब अपराध नहीं। भीड़ इकट्ठा हो गई, मीडिया के कैमरे आ गए। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? काव्या ने सीधे कैमरे में देखा, क्योंकि मैं उसी सड़क की पैदाइश हूँ जहाँ ये बच्चे हैं। अगर मुझे मौका ना मिलता तो आज मैं भी इसी लाइन में खड़ी होती। वीडियो वायरल हो गई। 7 दिन पूरे होने से पहले सरकार की तरफ से आदेश आया, रास्ता लर्निंग सेंटर को पायलट प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। बच्चों ने ताली बजाई, लेकिन काव्या जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है। समय तेजी से निकला। काव्या ने नीट की तैयारी शुरू की। दिन में बच्चों को पढ़ाना, रात में खुद पढ़ना। कभी कभी थक कर आँखें खुद बंद हो जाती, लेकिन दीवार पर नानी की फ़ोटो थी। पहला एग्ज़ाम रिजल्ट आया। काव्या सेलेक्ट नहीं हुई। उस दिन देर तक वो खामोश बैठी रही। एक बच्चा आया, दीदी आप भी फेल हो सकती हो। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन हार नहीं सकती। अगले साल उसने और मेहनत की। कम नींद, कम खाना। रास्ता सेंटर अब दूसरों के भरोसे चलने लगा था। रिजल्ट आया। आनवी फ़ोन पर चिल्लाई, काव्या हो गया, तू हो गई। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। फ़ोन नीचे रखकर आसमान को देखा। नानी। पहले दिन जब उसने सफ़ेद कोट पहना,
हाथ कांप रहे थे। आईने में देखकर बोली, ये सिर्फ डॉक्टर का कोट नहीं है, ये हर उस बच्चे का सपना है जो सड़क पर बैठा है। सालों बाद काव्या एक सरकारी अस्पताल में है। बाहर लंबी लाइन, एक छोटी बच्ची नंगे पैर डरी हुई। काव्या झुकती है। नाम क्या है? रिया। काव्या मुस्कुराती है, डर मत, मैं यही हूँ। कैमरा पीछे जाता है। दीवार पर बोर्ड, डॉक्टर काव्या शकुंतला। कुछ लोग किस्मत बदलते हैं और कुछ लोग रास्ते बना देते हैं। काव्या ने दोनों किया।